मेरुदंड को शरीर शास्त्री स्पाइनल कॉलम कहते हैं। स्पाइनल एक्सिस एवं वर्टिब्रल कॉलम शब्द भी उसी के लिए प्रयुक्त होते हैं। मोटे तौर पर यह 33 अस्थि घटकों से मिलकर बनी हुई एक पोली दंडभर है। इन हड्डियों को पृष्ठवंश कशेरुका या वर्टिब्री कहते हैं। स्थिति के अनुरूप इनका 5 भागों में विभाजन किया जा सकता है। यानी कि पहला ग्रीवा प्रदेश यानी कि सर्वाइकल रीजन, 7 अस्थिखंड इसमें होते हैं। दूसरा वक्ष प्रदेश या डार्सल रीजन, 12 अस्थिखंड इसमें होते हैं। कटी प्रदेश तीसरा, लंबर रीजन, 5 अस्थिखंड यहाँ होते हैं। चौथा त्रिक या वस्तिगह यानी कि सेक्रल रीजन, 5 अस्थिखंड यहाँ होते हैं। चेचु प्रदेश 5वां, काक्सीजियल रीजन, 4 अस्थिखंड यहाँ होते हैं। अब मेरुदंड पोला है, उसे अस्थिखंडों के बीच में होता हुआ यह छिद्र नीचे से ऊपर तक चला गया है। इसी के भीतर सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान है। मेरुदंड के उपर्युक्त 5 प्रदेश सुषुम्ना में अवस्थित 5 चक्रों से संबंधित है। पहला मूलाधार चेचु प्रदेश, दूसरा स्वाधिष्ठान त्रिक प्रदेश, तीसरा मणिपुर कटि प्रदेश, चौथा अनाहत वक्ष प्रदेश, 5वां विशुद्धि ग्रीवा प्रदेश। छठे आज्ञा चक्र का स्थान मेरुदंड में नहीं आता। सहस्त्रार का संबंध भी रीढ़ की हड्डी से सीधा नहीं है। इतने पर भी सूक्ष्म शरीर का सुषुम्ना, मेरुदंड, 5 रीढ़ वाले और 2 बिना रीढ़ वाले सभी 7 चक्रों को एक ही श्रृंखला में बांधे हुए। सूक्ष्म शरीर की सुषुम्ना में यह 7 चक्र जंजीर की कड़ियों की तरह परस्पर पूरी तरह संबद्ध है। यहाँ यह तथ्य भली भांति स्मरण रखना चाहिए कि शरीर विज्ञान के अंतर्गत वर्णित प्लेक्सस, नाड़ी गुच्छक और चक्र एक नहीं है। यद्यपि उनके साथ पारस्परिक तारतम्य जोड़ा जा सकता है, यूं इन गुच्छकों की भी शरीर में विशेष स्थिति है और उनकी कायिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली प्रतिक्रिया होती रहती है। शरीर शास्त्र के अनुसार प्रमुख नाड़ी गुच्छकों में यानी कि प्लेक्सेस में 13 प्रधान है। इनके नाम इस प्रकार हो सकते हैं। पहला हिपैटिक, दूसरा सर्वाइकल, तीसरा ब्रोंकियल, चौथा काग्जिजियल, 5वां लंबर, 6ठा सैक्रल, 7वां कार्डियक, 8वां एपिगैस्ट्रिक, 9वां इसोफेजियल, 10वां फेरेंजियल, 11वां पल्मोनरी, 12वां लिंगुअल, 13वां प्रोस्टेटिक। इन गुच्छकों में शरीर यात्रा में उपयोगी भूमिका संपन्न करते रहने के अतिरिक्त कुछ विलक्षण विशेषताएं भी पाई जाती हैं। उनसे यह प्रतीत होता है कि उनके साथ कुछ रहस्यमय तथ्य भी जुड़े हुए हैं। यह सूक्ष्म शरीर के दिव्य चक्रों के सानिध्य से उत्पन्न होने वाला प्रभाव ही कहा गया या कहा जा सकता है। चक्र शक्ति संचरण के एक व्यवस्थित सुनिश्चित क्रम को कहते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में विद्युत, ध्वनि, प्रकाश सभी रूपों में शक्ति के संचार क्रम की व्याख्या चक्रों यानी साइकिल्स के माध्यम से ही की जाती है। इन सभी रूपों में शक्ति का संचार तरंगों के माध्यम से होता है। एक पूरी तरंग बनने के क्रम को एक चक्र यानी कि साइकिल कहते हैं। एक के बाद एक तरंग, एक के बाद एक चक्र यानी कि साइकिल बनने का क्रम चलता रहता है और शक्ति का संचरण होता रहता है। शक्ति की प्रकृति, नेचर का निर्धारण इन्हीं चक्रों के क्रम के आधार पर किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम है कि वह 50 साइकिल्स प्रति सेकंड के चक्र क्रम की होनी चाहिए। विद्युत की मोटरों एवं अन्य यंत्रों को उसी प्रकृति की बिजली के अनुरूप बनाया जाता है। इसीलिए उन पर हार्स पावर, वोल्टेज आदि के साथ
50 साइकिल्स भी लिखा रहता है। अष्ट शरीर शक्ति संचरण के साथ चक्र प्रक्रिया जुड़ी ही रहती है, वह चाहे स्थूल विद्युत शक्ति हो अथवा सूक्ष्म जैविक विद्युत शक्ति। 9 के वर्णन में भी नाम और स्थानों में भिन्नता मिलती है। एक स्थान पर उनके नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं: पहला ब्रह्म चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा नाभि चक्र, चौथा हृदय चक्र, पांचवा कंठ चक्र, छठा तालु चक्र, सातवां भू चक्र, आठवां निर्वाण चक्र, नौवां आकाश चक्र बताए गए हैं। यह उल्लेख सिद्ध सिद्धांत पद्धति में विस्तार पूर्वक मिलता है। संख्या जो भी मानी जाए, उन सब का एक समन्वय शक्ति पुंज यानी कि लोगोज भी है, जिसकी स्थूल सूर्य के समान ही किंतु अपने अलग ढंग की रश्मियां निकलती हैं। सूर्य किरणों में 7 रंग अथवा ऐसी विशेषताएं होती है जिनका स्वरूप, विस्तार और कार्यक्षेत्र सीमित है, पर इस आत्म तत्व के सूर्य का प्रभाव और विस्तार बहुत व्यापक है। यह प्रकृति के प्रत्येक अणु को नियंत्रित एवं गतिशील रखता है, साथ ही चेतन संसार की विधि व्यवस्था को संभालता संजोता है। इसे पाश्चात्य तत्ववेत्ता सन्स ऑफ फोटा यानी कि सन्स ऑफ फोटा कहते हैं कि विश्वव्यापी शक्तियों का मानवीकरण इसी केंद्र संस्थान द्वारा हो सका है। सामान्य शक्ति धाराओं में प्रधान गिनी जाने वाली एक गति, दूसरा शब्द, तीसरा उष्मा, चौथा प्रकाश, पांचवा संयोग यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लूइड, छठा विद्युत, सातवां चुंबक। यह 7 है। इन्हें 7 चक्रों का ही प्रतीक मानना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति को कई विज्ञानवेत्ता विद्युत द्रव्य पदार्थ या नाड़ी शक्ति कहते हैं। इस निखिल विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त परमात्मा ही 6 चेतन शक्तियों का अनुभव हमें होता है। परमात्मा की यूं शक्तिपुंज पर ब्रह्म की अगणित शक्ति धाराओं को बता सकना, पता लगा सकना मनुष्य की सीमित बुद्धि के लिए असंभव है। फिर भी हमारे दैनिक जीवन में जिनका प्रत्यक्ष संपर्क संयोग रहता है, उनमें प्रमुख हैं पराशक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, मातृका शक्ति, गुह्य शक्ति। इन सबकी सम्मिलित शक्ति पुंज ईश्वरीय प्रकाश, सूक्ष्म प्रकाश कह सकते हैं, यानी कि एस्ट्रल लाइट। यह 7वीं शक्ति है। कोई चाहे तो इस शक्ति पुंज को उपरोक्त 6 शक्तियों का उद्गम भी कर सकता है। इन सबको हम चैतन्य सत्ताएं कह सकते हैं। उसे पवित्र अग्नि के रूप में भी कई जगह वर्णित किया गया है और कहा गया है उसमें से आग, उष्मा तो नहीं पर प्रकाश किरणें निकलती हैं और वे शरीर में विद्यमान ग्रंथियों, ग्लैंड्स, केंद्रों, सेंटर्स और गुच्छकों को असाधारण रूप से प्रभावित करती है। इससे मात्र शरीर या मस्तिष्क को ही बल नहीं मिलता, वरन समग्र व्यक्तित्व की महान संभावना को और अग्रसर करती है। इन 7 चक्रों में अवस्थित 7 उपर्युक्त शक्तियों का उल्लेख साधना ग्रंथों में अलंकारिक रूप में हुआ है। उन्हें 7 लोक, 7 समुद्र, 7 द्वीप, 7 पर्वत, 7 ऋषि आदि नामों से चित्रित किया गया है। इस चित्रण में यह संकेत है कि इन चक्रों में किन किन स्तर के विराट शक्ति स्रोतों के साथ संबंध है। बीज रूप में कौन महान सामर्थ्य इन चक्रों में विद्यमान है और जागृत होने पर उन चक्र संस्थानों के माध्यम से मनुष्य का व्यक्तित्व छोटे से कितना विराट और विशाल हो सकता है। टोकरी भर बीज से लंबा चौड़ा खेत हरा भरा हो सकता है। अपने बीज भंडार में 7 टोकरी भरा 7 किस्म का अनाज सुरक्षित रखा है। चक्र एक प्रकार के शीत गोदाम या कोल्ड स्टोर है और इन पर ताला जड़ा हुआ है। इन 7 तालों की एक ही चाबी है, उसका नाम है कुंडलिनी। जब उसकी जागरण की जाती है, शरीर रूपी 3.5 एकड़ के खेत में वह बोया जाता है। यह छोटा खेत अपनी सुसंपन्नता को अत्यधिक व्यापक बना देता है। पुराण कथा के अनुसार राजा बलि का राज्य 3 लोकों में था। भगवान ने वामन रूप से
उससे 3.5 कदम भूमि की भिक्षा मांगी। बलि तैयार हो गए। 3.5 कदम में 3 लोग और आधे कदम में बलि का शरीर नापकर विराट ब्रह्म ने उस सब को अपना लिया। हमारा शरीर 3.5 हाथ लंबा है। चक्रों के जागरण में यदि उसे लघु से महान अंड से विभू कर लिया जाए तो उसकी 3.5 हाथ की लंबाई 3.5 एकड़ जमीन न रहकर लोकांतरों तक विस्तृत हो सकती है। और उस उपलब्धि की याचना करने के लिए भगवान वामन रूप धारण करके हमारे दरवाजे पर हाथ पसारे उपस्थित हो सकते हैं। ऐसा सब विवरण सावित्री तंत्र, सावित्री कुंडलिनी और तंत्र में मिलता है। विस्तार से अपने विज्ञान को समझें, अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। आप में अलौकिक, अद्भुत, आश्चर्यजनक शक्तियां छिपी हुई हैं। इन्हें जागृत कर आप महान बन सकते हैं, इनसे लाभ उठा सकते हैं। यही विज्ञान पाश्चात्य देशों के लोग जानकर आगे बढ़ते गए और हम अपने ही विज्ञान को ठीक से न जानकर उनके प्रति उपेक्षा भाव रखकर पश्चिम का अनुकरण करते रहे और सनय सनय गर्त में जाते रहे। इस वीडियो में हमने कुंडलिनी के शरीर शास्त्र से संबंधित कुछ तथ्य रखे हैं। इन्हें जानकर समझकर आप लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।